हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो है हमारा वो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3। 4.3 सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कि एक पूर्ण वर्ग बनाकर हम हल करते हैं। और एक सूत्र होता है, श्रीधराचार्य जी सूत्र बोलो या द्विघाती सूत्र बोलो। तो आज हम इसका निगमन देखेंगे कि मतलब ये द्विघाती सूत्र कहाँ से आया है या श्रीधराचार्य जी का सूत्र कहाँ से आया है। फिर इससे एक दो सवाल भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद में इतना ही करेंगे इस एक एक्सरसाइज में। बाकी फिर हम अगली एक्सरसाइज का देखेंगे। सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो इसको। तो देखिए अब इसको कहाँ से आया है ये सूत्र। देखो हमारे पास में एक द्विघात समीकरण है। किस रूप की है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही तो होता है भाई द्विघाती सूत्र। मतलब द्विघात समीकरण किस रूप की होती है? इसी रूप की होती है। तो हमारे पास एक ये द्विघात समीकरण है, यानी कि मानक रूप में। अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बना के, जैसे हमने कल देखा था कि पूर्ण वर्ग बना के हम कैसे हल करते हैं। तो इसे डायरेक्टली क्या करो, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना स्टार्ट करो। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने की कंडीशन ये थी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी है उसी से भाग लगा दो। यहां पर ए है तो ए से भाग लगा दो, ए से भाग करने पर ए से क्या कर दो, भाग कर दो। तो यहां इधर ए से भाग हो गई, बी अपॉन ए, यहाँ पर भी ए से भाग, यहाँ पर सी अपॉन ए, इधर भी ए से भाग, और इस जीरो में भी ए से भाग। ये तो कैंसिल। तो ए स्क्वायर प्लस क्या बचा, बी अपॉन ए, और ये एक्स, और प्लस का ये सी अपॉन ए बराबर 0। अब इसके बाद हम क्या करते थे, अब ऐसा करो, चलो फिर इसके बाद हम ये देखते थे कि जो x का गुणांक होता था, x का गुणांक उसके आधे का वर्ग। इधर x का गुणांक क्या है, b अपॉन ए। तो b अपॉन ए का मतलब इसका आधा करो। आधा कब होगा, 2 से गुणा करके। तो नीचे 2 से गुणा कर दिए, आधा हो गया। अब इसका क्या करो भाई, b अपॉन ए है, इसका आधा करोगे तो 2 की गुणा, 2 से भाग करोगे ना। नीचे नीचे भाग, ये नीचे वाले में गुणा, एक ही बात हो गई ना भाग करना। नीचे नीचे 2 लाना है बस। तो 2 यहाँ पर जब आएगा तो 2 की ए के साथ गुणा हो जाएगी, b अपॉन 2a हो गया। फिर इसका क्या करना होता है, x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग, इसका वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 का 4 और इसका ए स्क्वायर, यानी कि ये जोड़ दो और ये घटा दो, प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस प्लस वाला इधर की साइड में, तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, और घटा दो। पहले ये सी वाला प्लस वाला लिख लो, सी अपॉन ए, और घटाना है फिर ये, मतलब एक बार इसे जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो घटा दो, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। मैंने इसको पहले लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर पहले लिख लो, इसको बाद में रहने दो, बराबर में 0। देखो इतना, ये वाला ये बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ। फिर एक्स का गुणांक देखो क्या आएगा, प्लस का, तो प्लस लगाओ। फिर इसका वर्गमूल निकालो, बी का स्क्वायर हटाओ तो बी बचा। नीचे 4 का वर्गमूल 2, और ए का स्क्वायर हटाओ, ए बचा। और इसका पूरे का क्या बन गया, ये स्क्वायर। अगर इसको खोलने लगो, इसका फॉर्मूला अगर ये वाला खोल दो तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। इसको क्या करो, इसको उधर ले जाओ, सारे को अचर पदे पूरे को उधर ले जाओ। तो उधर जब लेके जाएंगे तो देखो, इसको जब उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का है, उधर इधर उधर जा करके हो जाएगा ये प्लस का। सी अपॉन ए को जब उधर लेके जाओगे तो प्लस का है, इधर उधर उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ये है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर बराबर, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो देखो 4 इधर है, 4 उधर नहीं है, तो 4 एलसीएम आएगा। और इधर ए स्क्वायर है, उधर ए नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं है, ए है। तो जो ज़्यादा होता है वही एलसीएम आ जाता है। एलसीएम एचसीएफ कम से कम, एचसीएफ ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कॉमन आ जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन। अब
इससे तो ये एक बार कैंसिल हो गया, देखो एक बार पूरा जाएगा, 1 की गुणा बी स्क्वायर में होगी तो बी स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो। देखो एक ए से एक कैंसिल हो गया, 4a बचा अभी, तो 4a की गुणा सी में करोगे तो क्या हो जाएगा 4ac। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब इधर देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, जब स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो उधर अंडर रूट आएगा, तो इधर देखो चलो इधर ही कर दो। यहाँ से स्क्वायर जब हटाओगे तो x प्लस बी अपॉन 2a है ये, x प्लस बी अपॉन 2a, इसका स्क्वायर हटाओगे उधर अंडर रूट आएगा, लेकिन अंडर रूट जो आएगा वो प्लस माइनस के साथ आएगा, इस वाले पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। इधर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक, अब ये है x प्लस बी अपॉन 2a बराबर प्लस माइनस, देखो 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ऊपर वाले का तो रूट निकलेगा ही नहीं, मतलब रूट से निकलेगा नहीं, ये निकल जाएगा नीचे वाला, देखो 4 का निकलेगा 2 और a स्क्वायर का निकलेगा a, तो नीचे वाले का रूट हट गया, ऊपर लगा रह गया। अब क्या काम करो, x बराबर इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा, ये माइनस का प्लस है, माइनस का b अपॉन 2a, और ये प्लस माइनस का है, प्लस माइनस का क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब इसका इन दोनों का एलसीएम ले लो, अब x बराबर इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2a, 2a एलसीएम आया, 2a से 2a एक बार कैंसिल, 2a से 2a एक बार कैंसिल, इसकी गुणा माइनस b में होगी, मतलब 2a की गुणा, मतलब 2a से 2a एक बार कैंसिल, 1 की गुणा माइनस b में तो माइनस का b, फिर प्लस माइनस अंडर 2a से 2a एक बार कैंसिल, 1 की गुणा फिर इस वाले पूरे में, 1 की गुणा इस पूरे में करोगे तो यही तो आएगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया द्विघाती सूत्र। इसी फॉर्मूले को हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं। x के मान तो निकालने होते हैं, x का देखो x आया है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यानी कि एक बार जोड़ेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो एक मूल निकल के आ जाएगा, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो दूसरा मूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये v क्या है, v जो होगा x का गुणांक, किसी भी समीकरण में v क्या होगा x का गुणांक, और a क्या होगा, a होगा x स्क्वायर का गुणांक, और c क्या होगा जो भी अचर पद होगा वो होगा। तो ये हमारा द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र है ये, या श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूफ कर लिया। बाकी मेन चीज आपको ये याद रखना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब एक क्वेश्चन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसको हल करना है, इसके मूल निकालने हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा। देखिए देखो मैंने बताया इसे तुलना करनी पड़ेगी, मतलब a b c के मान रखने पड़ेंगे। a का मान क्या होता है भाई, a का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या है यहाँ कुछ नहीं तो 1। v का मान कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है माइनस का 3, चिन्ह के साथ में लेना है। c क्या है जो अचर पद है, क्या है माइनस का 10। अब लिखो वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, अगर समीकरण x में है तो x बराबर, समीकरण y में है तो y बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये है। अब x बराबर माइनस ये रहा, v का मान कितना माइनस का 3, तो v का मान माइनस 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट v का स्क्वायर, v क्या है माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ये लगा दिया, 4 है, फिर गुणा a का मान 1 ये लगा दिया, गुणा c है, c का मान माइनस का 10, और बटे में क्या है, बटे में है 2a, 2 ये गुणा a का मान 1 ये लगा दिया। अब x बराबर ये देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 3 1 हो गया प्लस का, प्लस माइनस। फिर अब देखो
माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, 3 का करोगे 3 3 9, माइनस का क्या बन गया प्लस, माइनस के ऊपर पावर अगर सम होती है तो प्लस बन जाता है वो। अब देखो ये माइनस क्या बन गया प्लस, 4 धाई 40, और 40 की फिर 1 में करोगे तो 40 ही रहेगा, और बटे में 2 गुणा 1, इसकी गुणा जब इसमें करोगे 2 एकम 2। अब देखो x बराबर ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 40 और 9 49, और बटे में क्या है 2। अब देखो x बराबर ये 3 प्लस माइनस 49 कितने का वर्ग है 7 का, तो बाहर 7 आ जाएगा निकल के, और नीचे 2। अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, प्लस साइन या प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लो, x बराबर 3 प्लस 7 बटे 2। अब देखो x बराबर 7 और 3 10 हो गया, बटे में 2, 2 से काट लो इसे, 2 पंजे 10, x का मान कितना आ गया 5। अब क्या करो, अब माइनस चिन्ह ले लो, माइनस साइन लेने पर लो माइनस चिन्ह, तो x बराबर 3 माइनस 7 और बटे में 2, भाई माइनस वाला लिया, 3 माइनस 7 बटे 2, ये बचा कितना माइनस के 4 बचा, 7 में से घटा दो 3 को, और नीचे 2, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया माइनस के 2, तो हमारे पास ये मूल निकल के आ गए 2। एक तो x बराबर 5 आ गया, और x बराबर, इसे आप इस सवाल को किसी भी विधि से कर लो, गुणनखंड विधि से कर लो, या पूर्ण वर्ग बना के कर लो, या धराचार्य जी के सूत्र में लगा के कर लो, आंसर सेम ही आने वाले हैं सबके। क्या आ गए मूल, एक तो 5 आ गया और एक माइनस का 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से धराचार्य जी के सूत्र से द्विघात समीकरण हल होती है। देखो ये सवाल देखो एक और, इसमें a का मान कितना, a का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना रूट में 2, और b का मान कितना है x का गुणांक कितना प्लस का 7, और c का मान कितना जो पूरा चर पद है यानी कि 5√2। ठीक, अब वही फॉर्मूला लगा दो, वी नो दैट क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में पूरे में 2a। अब x बराबर माइनस v का मान 7, ये लगा दिया, प्लस माइनस, प्लस का 7 है तो केवल एक ही माइनस है, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट में लगा लेते हैं, b का मान 7, 7 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस माइनस लगा दो, 4 गुणा a का मान रूट में 2 गुणा c का मान 5√2 बटे में 2a, 2 गुणा a का मान √2। अब देखो x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, फिर ये माइनस से माइनस कर दो। अब देखो रूट की गुणा रूट में कर दो, 4 पंजे 20 गुणा रूट की गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा 2, और जब 20 की 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 बटे में, ये तो गुणा होगी नहीं, ऐसे 2√2 ही रह जाएगा क्योंकि इस पे रूट है उस पे है नहीं, तो ये माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना बचा 9 बचा, 49 में से 40 घटा दो 9 बचा, और बटे में 2√2। अब x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 9 को बाहर निकाल के लाओ, कितना आएगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग है 9, और बटे में 2√2। अब एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो, प्लस साइन लेने पर तो x बराबर माइनस 7 फिर प्लस 3 और बटे में 2√2। अब देखो x बराबर कितना बचा, माइनस के 4 बचा, और बटे में ये घट गया, माइनस 4 बचा 2, और ये बाहर 2 भी है, 2√2 है, 2 से इसे काट लो, 2 दूनी 4। अब x बराबर कितना आ गया माइनस के 2/√2। ये मैंने बता रखा है कि अगर ऊपर नीचे, जैसे ऊपर भी कोई x है नीचे भी x है, नीचे वाले पे रूट है तो क्या करो, नीचे वाले पे से हटाओ ऊपर वाले पे लगा दो, जो नीचे वाला है उसकी जगह क्या हो जाएगा 1,
और वो 1 लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर रूट है और नीचे सिंगल एक्स है तो ऊपर 1 लिखो, उस रूट वाले की जगह 1 और नीचे रूट लगा दो। यही देखो, नीचे रूट है, ऊपर लगा दो, दोनों सेम होने चाहिए तभी लगेगा ये 2 2 या एक्स एक्स या 3 3 तभी लगेगा ये। तो ये ऊपर लगा दो और नीचे की जगह 1 1 को लिखो या मत लिखो। एक तो मान ये आ गया। अब एक बार क्या करो, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस साइन लेने पर ये साइड चीज़ लिख लेना कि जो अभी मैंने की है साइड में, कि इसका मतलब होता है ऊपर लग जाता है रूट। माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -7 और माइनस का 3 और बटे में 2√2। x बराबर ये कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया, बटे में वो तो जुड़ गया ऊपर, नीचे 2√2, 2 से कट जाएगा 10 5 बार। अब ये x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ चुका है -5 बटे √2, -5 बटे रूट में 2। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसे यहीं छोड़ दो। या अगर आगे थोड़ा करना चाहूँ तो अगर नीचे से रूट हटाना चाहूँ तो क्या करो, √2 की गुणा कर लो और √2 की भाग कर लो, बाकी आंसर यहीं दे रखा हुआ। ठीक है, करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, रूट नीचे से रूट हटाना चाह रहे हो, ऊपर लगाना चाह रहे हो तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, -5√2 बटे में नीचे √2 खत्म, 2 बचेगा, तो ये आगा फिर आंसर। तो कुछ ऐसा मत करो, यहीं छोड़ दो, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर कटता तो काट देते हम। अब मूल आ गए हमारे पास 2 निकल के। एक तो क्या आ गया, माइनस का रूट में 2, एक आ गया -5 बटे √2। तो ये 2 सवाल हमने देख लिए। उम्मीद है आपको द्विघाती सूत्र से समीकरण हल करना आया होगा। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये होता है, इसको कैसे आया, कहाँ से आया, ये द्विघात समीकरण के मानक रूप से ही आया है। तो एक बार इसको देख लीजिए। बाकी ये सिलेबस में आपके नहीं है इस बार 2024 के 23-24 का जो सिलेबस है नई बुक में, ये वाली एक्सरसाइज 4.3 नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग वाली भी नहीं है कि पूर्ण वर्ग बनाकर करो, द्विघाती सूत्र भी नहीं है। अगला जो है हम देखेंगे को क्या है, पुरानी बुक में 4.4, नई बुक में वो 4.3 ही होगी। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज फिलहाल में नहीं थी इस सिलेबस में इस बार के। तो आप देख लीजिए इसको, द्विघाती सूत्र से हम कैसे करते हैं और पूर्ण वर्ग बना के कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको दोनों विधियाँ ये आपको समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।